और बीजेपी का नाश नहीं कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं अराक निरंजन बुढ़ाड़ी पे गंजन। कौन? बीजेपी वाले भाई चोटिया देख रहे हैं, घनानंद का एक ब्राह्मण ही नाश किया था, उसका नाम था कौटिल्य चाणक्य। अब पूरे मगध के राज का नाश कर दिया। मैं शादी भी करवाता हूँ और श्राद्ध भी करवाता हूँ। मोदी मीडिया के ये बताइए, यो पगलाया हुआ अर्णव गोस्वामी 15 करोड़ का चक्कर है भाई, पैसा नहीं मिला। सुधीर चौधरी से अर्णव गोस्वामी है ना, 15 करोड़ का उसका चक्कर है। फिर आ जाइए हाई कुल अब एकदम। अब किसका नाश होगा? आप कह रहे भीष्म पितामह का नाश हो गया, अब किसका? भीष्म पितामह तब तक नहीं मरे, प्राण नहीं छोड़े जब तक कौरवों का नाश नहीं हो गया। और हम लोग भी प्राण नहीं तब तक क्या त्यागेंगे जब तक आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाला पैदा हुआ है। अरे इसके भाई इसके पास है क्या? कुछ है? आप किसका नाश करेंगे? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नाश करा देंगे। नाश करा देंगे। कैसे भैया? इस देश का अभी अरावली पर बगावत हुई, बैक पे आए, किसान आंदोलन पर बैक पाए, और इस देश का जब युवा निकलेगा तो इनको जगह नहीं मिलेगी। दरअसल भाजपाइयों को सत्ता जाने का खौफ नहीं है, क्योंकि प्यार करती है जनता ना। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, वो जो बम्मू तिहाड़ तक पहुंचाएगा, डर उसी का सता रहा इन लोगों को। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर पे तो कुछ नहीं हुआ, उसे छोड़ कुलदीप सिंह सेंगर देश की न्यायपालिका जो है, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, देश में। अरे एक ठो अभी नहीं था यहाँ और दूरदर्शन वाला चेयरमैन था ना, यूपी का ये अफसर, वो भी घोटाले में फंसा। 120 करोड़ सोशल मीडिया पे चल रहा। हाँ, लूट रहे हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। ये लुटेरों का गैंग है, ये चंगेज खान से ज्यादा खतरनाक है। कौन? बीजेपी या मोदी? बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। आए थे व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रसिया, तो भाजपाई और संघी काहे नहीं ले चले गए नाथूराम गोडसे की मजार पर, समाधि स्थल पर, या वीर सावरकर की समाधि स्थल पर। देश को बर्बाद कौन कौन कर रहा है? यही सब कर रहे हैं आरएसएस वाले, जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, बीजेपी वाले। आज मैं क्रिसमस के पावन पर्व के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का भी आज ही जन्मदिन है, और स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, इन लोगों को सशक्त नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बजरंग दल वाले तो इसी का विरोध करते हैं, ढूंढ रहे हैं लड़कियों को, कपल को ढूंढ रहा है, तो जूते जूते अब कपल के घर वाले मारेंगे न, काटेंगे। अब याचना नहीं अब रहा होगा, जय मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, फनसाए स्नान का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। हाँ हाँ भाजपाइयों, भिड़ो, अब तुम्हारी औकात ठिकाने आज पिटाएंगे, वो पिटाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भाजपा को कौन मारेगा जी? आम पब्लिक दौड़ा करके। नेपाल में नहीं देखा, बांग्लादेश में नहीं देखा, श्रीलंका में नहीं देखा, वही दशा हो जाएगी। बड़ा अत्याचार ठीक नहीं होता है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट 3 चीज दिखाती थी कि हिंदुस्तानी कितने जालिम होते हैं, जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है। वर्णशंकरों की बात नहीं कर सकता हूँ, एलसीसियन एलडबरा की बात नहीं कर सकता हूँ। ये लोग आपको एलडबरा कहें, आप सुनते जाओ। तो चौरा चौरी कांड याद है? कलकत्ते की काल कोठरी और दिल्ली का लाल कुआं दबा करके समाधि दिलवा दिए थे। तो कुल मिला करके अब देश के नौजवानों को
रोजगार मांगने के लिए रोडों पे उतरना पड़ेगा। कि उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि मस्जिद की दीवारें बोली, मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से आओ अपना प्यारा भारत देश बचा लें इन भाजपाई आरएसएस वाले लंडूरों से। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का प्रयास है कि नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश का हिंदू समाज दरअसल क्या है कि कई सौ साल गुलाम रहा है और गुलामी मानसिकता गई नहीं है। हमारे देश के तथा बहादुर कौन? रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह सरकार, छत्री शिरोमणि, ये बताइए 1530 में बाबर सुपुर्दे खाक हो गए। आप 1540 में राणा प्रताप का जो है पैदा हुए, ये बताइए कब्र में लड़वा दे रहे हैं, जंग करा करके राणा प्रताप को विजयी घोषित कर दे रहे हैं। कौन लोग लड़वा रहे हैं? अरे राजनाथ सिंह, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, छैला बाबू, ये जाते हैं कबीर दास के जो है समाधि स्थल पर, तो कहते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि कबीर दास, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव महाराज एक के साथ धर्म पे चर्चा करते थे। 11वीं सदी में पैदा हुए गुरु गोरखनाथ और अकबर के रीजन में ये थे कबीर दास। उसके बाद 100 साल बाद गुरु नानक देव, ये मीटिंगें करा रहे हैं, क्या क्या ही बक रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर के बात पर कोई भी भाजपाई नेता बोलने को तैयार नहीं है। छिनरों के सपोर्टर हैं ये। कौन? अरे भाजपा वाले भाई, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी खातिर सोशल मीडिया चल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक नीतीशवा है गांजा पी के बिहार में पगलाए हुआ है, हिजाबे खींच रहा है। उसके बाद हमारे वहां मछली खा के दिमाग सड़ गया संजय निषदवा का। उसके बाद एक और छिनरा पैदा हो गया है, उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। पियरका मेघा के तरह से टर 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 किए हुए। आप बताइए, महिला किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अरे ये कहीं सीता का हरण हुआ, पूरे लंका का नाश हो गया, और एक कहीं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत हुआ, महाभारत। और भाजपाइयों, छिनरा ग्रुप के लोगों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमी है और भीष्म पितामह भी तब तक मृत्यु शैया पे पड़े रहे जब तक कौरवों का नाश नहीं हो गया।